नमस्कार। आज चार्ट फॉर ट्रेड में आपका फिर से स्वागत है। आज जो है ना, रोज़ मैं आपको चार्ट देता हूँ, चार्ट में एक पोजीशन बताता हूँ कि मार्केट कहाँ है, किस रेंज को तोड़ रहा है, किस रेंज को नहीं तोड़ रहा है। तो ये तो डेली जा ही रहा है। वैसे आज छुट्टी का दिन भी है और कल मार्केट जो है फिर से अब सोमवार के दिन से फिर से चालू होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप लोगों की जो है इच्छा होती है, आपकी क्या सबकी इच्छा होती है कि भाई हमें कुछ ऐसा चीज़ दिख जाए, ऐसा चीज़ मिल जाए ना, जो कि सीधे-सीधे हमें पता चले कि अच्छा कहाँ पे ट्रेड किया जाए और कहाँ पे से रुका जाए। मैं साइकोलॉजी अभी नहीं बना सकता, मेरी साइकोलॉजी अभी है ही नहीं, तो मैं साइकोलॉजी बनाऊँ कहाँ से? ये तो सभी बोलते हैं। सभी ये भी बोलते हैं कि भाई आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। आने के बाद तो सभी बोल देते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सभी बता देते हैं। सभी बता देंगे अच्छा कि चलो ठीक है, आपने जो है कि 26,000 पे ट्रेड ले लिया होता तो आप जो है 26,300 तक चले जाते, 300 पॉइंट का आपको मुँह मिल जाता। लेकिन यहाँ पे ट्रेड कब लेना चाहिए? कब जो है ये मेरा सही होगा, कब मेरा ये सक्सेस नहीं होगा? सक्सेस रेट इसका कैसे पता चलेगा कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है? इसको हम कैसे जानेंगे? तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी है क्या? तो आज हम उसी पे बात करेंगे। स्ट्रेटजी पे ही बात करते हैं आज। आज स्ट्रेटजी पे ही जानते हैं और स्ट्रेटजी पे जानते हैं और मैं आपको 1-2 जो है तरीके भी बताऊँगा, 1-2 स्ट्रेटजी भी बताऊँगा थोड़ा-सा कि कहाँ पे कैसे काम करें थोड़ा-सा, तो जिससे कि आपको आराम से कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट हो जाएगा। और उसके मैं प्रो एंड कॉन्स भी बताऊँगा कि कब करना चाहिए, कब उसके ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे भी आज फ़ोकस करेंगे थोड़ा-सा। तो एक-एक करके पहले मैं थोड़ी-सी अपनी बात रख लूँगा, उसके बाद फिर करेंगे। क्रिकेट तो आप लोग सभी देखते होंगे, है ना? क्रिकेट के बारे में सब पूरे भारतीयों की जो है भारत, पाकिस्तान यानी एशियाई कंट्री या जो भी देश जो भी क्रिकेट को देखता है, जानता है। वो सारे देश जानते हैं अरे क्रिकेट तो कुछ है नहीं। वो सचिन को बता देते हैं, पहले बता देते थे, गावस्कर को भी बता देते थे कि ऐसे बॉल को खेलना चाहिए था, इस तरह से बाहर जाते हुए नहीं खेलना चाहिए, उसको छोड़ सकते थे, आपने उठा के क्यों मारा? बॉल को सिर्फ देखना होता है, आप देख ही नहीं पा रहे हो बॉल को। क्रिकेट है क्या? कुछ तो है नहीं। एक साइड से बॉल जा रहा है, एक साइड से बॉलर ने बॉल फेंका और दूसरे साइड जो बैटर है वो बैट से बॉल को देखना है, बॉल को मारना है, रन लेना है। उसमें भी आपके पास जो पहली टीम जो है वो आपको टारगेट देती है, दूसरी टीम जो है उसको अचीव करती है। बस यही है ना क्रिकेट। अब चलिए इसको हम लोग मार्केट से कंपेयर करते हैं कि क्रिकेट से क्या मार्केट को कंपेयर किया जा सकता है क्या? आज चलिए क्रिकेट से कंपेयर करते हैं मार्केट को। यहाँ पे जो बैटर है ना, वो बायर है। आप बैटर हो, आप जब तक विकेट पे टिके हुए हो ना, तब तक आप बचे हुए हो और आउट होते ही आपकी पारी खत्म, फिर दूसरा बैटर आएगा। बायर के साथ भी यही है, जब तक आपके अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं ना, आपके प्रीमियम आपका बचा हुआ है ना, तब तक आप बचे हुए हो। जैसे ही आपकी प्रीमियम जीरो भी हो सकती है, प्रीमियम गायब भी हो सकती है। और बॉलर जो होता है ना, एक बॉल पे 6 खा लिया, एक बॉल पे 4 खा लिया, तीसरी बॉल पे भी 6 खा लिया, हो सकता है 5 के 5 बॉल पे 6 खा लिया। अगर छठे बॉल पे आउट कर दिया ना, तो वहाँ पे जीत बॉलर की हो जाती है। यानी उसे एक बार जीतना है, फिर भी उसके पास फिर से बॉल डालने के लिए उसके पास रहेगा कि फिर से वो अगला ओवर डाल सकता है और अगले ओवर में फिर से विकेट किसी और का ले सकता है, अगला पॉइंट बना सकता है। यानी बॉलर के जीतने की संभावना जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह मार्केट है, मार्केट में बायर की जीतने की संभावना कम होती है, सेलर की जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो बायर को नुकसान होगा, वहीं सेलर के लिए बहुत ही मुफीद होता है कि आपने किसी चीज़ को बेच दिया है, अगर मार्केट आपके हिसाब से चल गया तब तो आपको प्रॉफिट तो है ही, उसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में 50-50 होता है। आप एक बार सही हो गए, एक बार गलत हो गए, या तो सही हो सकते हो या गलत हो सकते हो, 50-50% होता है। लेकिन अगर मान लो मार्केट ने ना आपकी सुनी ना हमारी सुनी, ना वो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, एक ही जगह पर रुक गया, तो भी सेलर जीत जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ठीटा डिके होता है। उसके पास चांस है कि आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, मतलब आप बॉल पे बॉल फेंकते रहो, एक लाइन लेंथ पे फेंकते रहो, जीत आपकी होगी। या तो सामने वाला रन नहीं बनाएगा, तब भी आपकी जीत है, और अगर उसने मारने की कोशिश की तो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बैटर और बॉलर है, तो आप बैटर बॉलर वाली पोजीशन समझ गए होंगे कैसे जीत होती है। बैटर को चाहिए, बैट्समैन को चाहिए कि जब भी आप शॉट लेते हो ना, तो आपको शॉट कैलकुलेटेड होना चाहिए।
कि वो शॉट या तो ज़मीन पे जाए तो 4 होता हुआ जाए, ऐसा शॉट होना चाहिए कि पैर में नहीं लगना चाहिए, बॉल दिखना चाहिए आपको। नहीं तो हो सकता है कि आपका एज लगेगा, एज निकलता हुआ, मान लो मार्केट में स्विंग है, मार्केट बहुत वोलाटाइल है और आपने जो है बैट घुमा दिया, तो क्या होगा, या तो वो एज जाएगा या फिर ऊपर लग करके कहीं कैच जाएगा अगर सही से आपने आकलन नहीं किया तो, या फिर आप बोल्ड हो जाओगे अगर स्लो बॉल फेंक दिया तो बैट्समैन को बहुत सारी चीज़ें देखनी है ना, नहीं तो उसके आउट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके पास जीत के चांसेस बहुत कम है और आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब तक कि वो ना देखे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कमाने वाला अधिकतर बायर होगा, अधिकतर सबसे ज़्यादा जो रेशियो के हिसाब से अगर कमाओगे मार्केट में, कम पैसे लगा के जो सबसे ज़्यादा कमा सकता है वो बायर ही हो सकता है, अगर उसने सही से कैलकुलेशन किया। इसी तरह बैट्समैन जो है सबसे ज़्यादा नाम कमाता है। मैच को जिता दो अगर आपने सही से डटे रह गए, टिक गए, मैच को जिता दिया तो नाम आपका होता है, बैट्समैन का होता है। इसलिए आप देखते हो सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ऐसे बड़े बड़े, जयसूर्या, ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन का नाम आप देखते हो। अभी भी जो बैट्समैन होते हैं जो अच्छे से 50 और तेज़ी से बना देते हैं, बॉलर भले ही 5 विकेट ले ले लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, एक मैच में जिस मैच में जिता दिया उस मैच में अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बॉलर है, धीरे धीरे जो खेल को समझने वाले वो दोनों को देख लेते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। नहीं तो जो आम जो होती है ना पब्लिक, वो सिर्फ बैट्समैन को देखती है, क्योंकि वहाँ प्रीमियम आपको देखता है ना कि भाई आपने कम प्रीमियम लेकर के ज़्यादा बाय किया, ज़्यादा पैसे कमाए, अगर आपकी तरफ मूव गया तो, या सही से आप टिक गए तो। और सेलर को क्या है कि उन्हें प्रीमियम ज़्यादा चाहिए, मार्जिन ज़्यादा चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो सेलर को पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए सेलर का ज़्यादा काम नहीं होता भाई, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और नाम भी कम होता है। हाँ ठीक है, वो छोटे 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 कमाई करता है और कमाई कभी कभी बड़ी भी हो जाती है, अगर मान लो सही सही दिशा में हो गए तब तो वो तो बायर के लिए भी वही चीज़ है, सेलर के लिए वही चीज़ है। अगर आप दिशा सही पकड़ रहे हो तो आप सही हो जाओगे एकदम, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बायर और सेलर बैट्समैन से मैंने आपको समझाया। अब इसमें आप देखिए एक चीज़, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अब देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है। देखने वाली बात ये है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो कहाँ पे ट्रेड लिया जाए। अब बैट्समैन के बारे में मैंने बता दिया, अब सभी सलाह भी देते हैं कैसे करना चाहिए क्यों। इसी तरह शेयर मार्केट भी है, कोई भी आपको बता देगा अरे यहाँ पे बाय कर लेते, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, टारगेट आपको ही पता है। आपको ही पता है कि भाई आपने 2 रुपये की चीज़ खरीदी है, 3 रुपये हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको ही पता है कि 2 रुपये की चीज़ अगर 1 रुपये होगी तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे कि क्रिकेट में होता है कि बैट्समैन को भी पता है ना कि भाई हम अगर आउट हो गए, अगर मानो हमें 240 रन का मिला है टारगेट और अगर हम 239 पे आउट हो गए, ऑल आउट हो गए, या 239 रन नहीं बना पाते हैं, ओवर खत्म हो जाए, है ना, तो हम हार गए। तो आपको टारगेट भी पता है, आपको करना क्या है ये भी पता है। अब आपको करना कैसे है, आपके 2-3 विकेट गिर रहे हैं, आपने 2-3 बार स्टॉप लॉस ले लिया, उसके बाद क्या आप उस प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो? आपके नर्व में वो आपका नर्व किस कंट्रोल किस तरह का है, आपकी साइकोलॉजी किस तरह की है। उसी तरह शेयर मार्केट है कि आपने 2-3, आप आउट हो सकते हो, 2-3 बैट्समैन आउट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है क्रिकेट में आउट नहीं होता, आउट होता है उसके बाद भी जीतता है। ऐसा तो नहीं है कि 10 के 10 विकेट से जीत जाता हो, एक ही बैट्समैन ने जिता दिया, नहीं ना। उसी तरह शेयर मार्केट में भी है, शेयर मार्केट भी एक बार में नहीं होता कि आप जो है बिना विकेट खोए आप जीत जाओगे, स्टॉप लॉस लगेंगे। तो ये एक मन में रखो कि आपका स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन आप अपने रूल से बाहर मत जाओ। रूल अगर कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस ले लो तो कोई बात नहीं, यानी कि अगर आप आउट हो गए तो मतलब आप जाओगे, दूसरा बैट्समैन आएगा। ये नहीं कि नहीं मैं खेलूंगा, ऐसे क्रिकेट नहीं चलता, तो वो खेल ही खत्म हो जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रूल बोल रहा है कि आपको आउट हो मतलब आप आउट हो, अंपायर ने आउट दे दिया, आउट हो। फिर आप अपने रूल पे जब फिर से वो पोजीशन आएगी फिर आप खेलोगे। अगली बार जो है आप देख लो क्या है कि अब जो है भाई मार के नहीं खेल सकते, पिछली बार जो आपने मार के खेला इसलिए आप आउट हो गए, इस बार जो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर खेलना है। मतलब किस कारण से पीछे आउट हुए वो साइकोलॉजी को समझो, या आपका जो रूल है उस फॉलो कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बिना रूल को फॉलो किया आपने वहाँ पे जाके खेल लिया। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना होता है, क्योंकि मार्केट और क्रिकेट में यही चीज़ें हैं, जीतता वही है। क्योंकि देखो खेलते तो बांग्लादेश भी है, खेलता तो ओमान भी है, खेलता तो अमेरिका भी है क्रिकेट, और भी देश छोटे छोटे देश खेल रहे हैं। जैसे इस बार देखो T20 में जो है आपको इटली भी खेलता हुआ नजर आएगा, जापान भी खेल रहा है। हाँ, लेकिन जब वो भारत या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड इन देशों के साथ खेलता है तो दोनों में क्या है, क्रिकेटर वहाँ भी इंसान है यहाँ भी इंसान है। ऐसा तो नहीं है वहाँ भी एक नया लड़का आकर के खेल रहा होता है, यहाँ भी एक नया लड़का एजे टोच का है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्रिकेट नहीं देखा है, वो भी क्रिकेट को देख रहे होते हैं, उन्हें भी सब कुछ पता है कि भाई यहाँ पे हमें रन टारगेट को अचीव करना है, यहाँ पे खेलना है, वहाँ खेलना है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो साइकोलॉजी, वो नर्व कंट्रोल। अच्छा कहाँ पे हमें बॉल को किस तरह से करना है, कहाँ पे हमें लेना चाहिए, या हम आउट हो गए तो अच्छा आउट हो गए,
दूसरा जो है उसे कंट्रोल में, मतलब एक पूरी तरह से टीम इवेंट जैसे होती है ना, टीम गेम, वैसे शेयर मार्केट में भी टीम गेम ही है। आप कहोगे भाई आप तो अकेले ट्रेड करने वाले हो, तो टीम गेम कैसे करोगे आप? अकेले में ही आप टीम बनो। टीम कैसे बनना है? जैसे कोच का काम आपको करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरह का है, पॉजिटिव मूड का है, नेगेटिव मूड का है, उसकी ट्रेंड जो है किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, उसका वॉर जोन कहाँ पे है, वॉर जोन आपको पता होना चाहिए। वॉर जोन अगर आपको पता है तो वॉर जोन के ऊपर है या नीचे है। अगर वॉर जोन नहीं आपको पता है तो वो भी मैं बता सकता हूँ। नहीं तो आप और ईजी तरीके से कर सकते हो। आपको जो है आपके चार्ट में आप जाओगे तो आपको पिवट टेबल मिल जाएगा। पिवट टेबल मिलेगा, पिवट टेबल पे देखो पिवट के ऊपर है या नीचे, रेजिस्टेंस R1 के पास है या R2 के पास है, या फिर लगातार मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो कुछ चीज़ों को आपको एक दिन पहले से ही चेक करना पड़ेगा। ये चीज़ों को, उन चीज़ों के बारे में जैसे मैं आपको हर दिन चार्ट पे दे देता हूँ कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट इस जोन के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना चाहिए, नहीं तो इस जोन के अंदर है। ऐसी चीज़ें मैं आपको रोज़ के रोज़ दे रहा हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हो डेली। नीचे है या नहीं है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही दिया था कि मार्केट 30,000 जा सकती है। अब देखो कि JP मॉर्गन ने भी दे दिया, एक महीने पहले दिया था ना मैंने नवंबर का, कि नवंबर को वेट एंड वॉच करो कि ये किस तरह से मूव करता है। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने दिया था कि भाई मार्केट का सेंटीमेंट ऊपर है, और देखो 26 तारीख को जो मार्केट ने सेंटीमेंट ऐसे ऊपर दिखाया कि लगातार ऊपर ही गया, दिखाया है ना ऊपर। इसी तरह मैंने कहा था, अब देखो JP मॉर्गन ने भी कहा कि भाई अगले साल तक जो है 2026 के दिसंबर तक जो है मार्केट 30,000 जा सकती है। और मैंने आपको कहा था कि 27-28 तो जाएगा ही, ऊपर जाने की सेंटीमेंट है, अब उसके ऊपर जहाँ चले जाए। स्पीड पे डिपेंड करता है कितने दिन में चले जाए। तो आपके पास 2,000-3,000 का पॉइंट का तो आराम से मूव मिल जाएगा। जैसे 310 को क्रॉस करता है, 310 बताया था, तो वो 310 ही हाई इसने टच किया हुआ है। तो मैं आपको ये पॉइंट देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अब जैसे देखो, मैं आपको एक तो पिवट वाला बता दिया कि आपको करना क्या है, पहले एक दिन पहले आप पिवट का देखो। दूसरा एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा, एकदम कुछ भी नहीं उसमें, ना मैं उसमें कैंडल बता रहा हूँ कि अच्छा ये कैंडल बन जाए, अच्छा वो कैंडल बन जाए, अभी ऐसा कुछ नहीं बता रहा। सिंपल सा बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। पिवट आपने देख लिया, चलो उसमें ये देख लिया कि मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है। अगर मानो ऊपर ओपन हुई है पिवट के, तो इसका मतलब ये ऊपर का जोन है, अभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। जब तक पिवट को नीचे नहीं तोड़ता तब तक नीचे नहीं जा रहा है, अभी ऊपर ही है, तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। अब कहाँ पे ओपन करना है, कहाँ पे बीच में अगर है R1 और पिवट के पूरे बीच में, तो वहाँ पे रुक जाओ। वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, जबकि किसी लाइन को टच करा हो, यानी किसी जोन को, वॉर जोन को टच करने वाला हो, यानी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टच करने वाला हो मार्केट, उसको या तो क्रॉस कर रहा हो या वहां से रिटर्न हो रहा हो, तो उस समय को देखना होता है। वहां पे बाय सेल अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास एक पूरा एरिया मिलता है ना। मानो बीच में है, 100 पॉइंट का ही एरिया है, मानो एक वॉर जोन से दूसरे वॉर जोन के बीच, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपका जो है जोन 100 पॉइंट का है। अब मार्केट 50 पॉइंट पे अटका हुआ है बीच में, तो आपके पास जोन कितने का रह गया, 50 पॉइंट का ही तो रह गया मूव। अब 50 में 50 का कभी कभी टच करता है, कभी कभी 10-20 पॉइंट नीचे से मूव हो जाता है, तो आपका 30-40 पॉइंट का आ जाएगा। अब उसमें आपका प्रीमियम कितना मिल जाएगा, अगर एक्सपायरी नहीं है तो। एक्सपायरी नहीं है तो उसमें प्रीमियम आपका जो 3-4 रुपये हो सकता है कि मूव करेगा, तो 3-4 रुपये मूव करेगा, नहीं तो ज़्यादा मूव करेगा ही नहीं। तब तो जो इतना बड़ा रिस्क लेगा, अगर आपके अपोजिट हो गया तो वो 10-20 रुपये खा जाएगा, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत खराब हो जाएगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करने के लिए आपको बीच में नहीं लेना है, अपने जोन पे जाना है, यानी अपर या लोअर जो भी जोन है, यानी कि आप जिसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट करते हो उस जोन के पास है, तब देख लो कि मार्केट का मूव किधर है। उसमें मैंने आपको कहा सुपर ट्रेंड लगा लो। सुपर ट्रेंड से आपको ये पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे पिवट की तरह ही है, कि मतलब कहाँ पे आपको जोन में एंट्री कर लेना चाहिए, या कहाँ तक। कभी-कभी क्या होता है कि पिवट के नीचे सुपर ट्रेंड बन जाता है, तो वो आपको बाय सेल के लिए होता है। तो आपको वॉच में रहेगा हमेशा कि अच्छा हम पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है, वॉच में रहेगा। और जो तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको लगाने के लिए बोला, ईएमए लगाओ। ईएमए लगाओ, 9 का लगाओ, 26 का नहीं लगाता मैं, 9 का लगा लेता हूँ। 9 और 26 मैंने लगाया है, देखो यहाँ पे। अब मैं अभी इसको सुपर ट्रेंड को अभी मैं बंद कर देता हूँ, जिससे कि देखने में आपको ईज़ी रहे। देखो 9 और 26 लगाया है, ठीक है? अब इसमें मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। मैं अभी क्रॉस पे नहीं जा रहा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक सिंगल वाला दिखाऊँगा, 9 का। 9 वाला ईएमए लगाता हूँ मैं। चलो इसमें मैं 9 का ईएमए इसमें ऐड करता हूँ। चलो ईएमए पे आते हैं और ईएमए पे सर्च करते हैं। ईएमए मूविंग एवरेज।
इसमें ये 200 का है, 200 को मैं चेंज करके 9 का कर देता हूँ। ये 200 का नहीं चाहिए, सिर्फ 9 का चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये मैंने 9 का कर दिया है। अब इसे देखो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो मैं और थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, तो पीछे चल के जो ये लाइन खींचा हुआ है, एकदम पीछे से, जिससे कि आपको देखने में एकदम ईज़ी रहे। मैं क्या आपको दिखाना चाहता हूँ, चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये कौन-सा दिन है? तो आपको लगेगा अरे मैं यहाँ से क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखो, मैं क्यों ये दिखा रहा हूँ, ये देखो। अब मार्केट देखो यहाँ से आप, ये देख रहे हो? यहाँ से मार्केट ने एकदम ऊपर की तरफ मूव किया है, किया है? देख रहे हो ना, एक ट्रेंड लाइन बनाया ऊपर की। अब इतना लंबा जब मार्केट जब ऊपर जाता है, तो इसके चांसेस होते हैं कि नीचे आने के। अब जैसे ही यहाँ पर, देखो इसे मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो आपको साफ दिखेगा। ट्रेंड लाइन के पास देखो। अब देखो, यहाँ गैप अप खुला, 21 के बाद ये कौन-सा तारीख है? 23 तारीख को। 23 तारीख को गैप अप खुला और देखो यहाँ पे 23 तारीख को 12:45 पे ये ईएमए के नीचे आया और यहाँ पे जब पहला कैंडल नीचे आया, दूसरा कैंडल ने एकदम नीचे की तरफ बना दिया एकदम मूव, क्योंकि ये ऊपर की ओर सर्वाइव नहीं कर पाया। आप देख रहे हो? चलो इसे और बड़ा करूँगा तो आपको साफ दिखाई देगा। ये देखो, ये वाला आपको कैंडल दिखाई दे रहा होगा। ये कैंडल आप देखो, सर मैं चेंज करूँ, देख रहे हो? ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है ना? ये कैंडल बना रहा है ईएमए के नीचे, नीचे ही इसने क्लोज किया। तो अब यहाँ पर आपको सेल के लिए आ जाना, सेल के लिए आ जाओ। और जब तक ईएमए से नीचे रहता है तब तक आप या तो वेट कर सकते हो, वॉच करो, या फिर जब फिर से ईएमए को देखो, इस तरह के जब कैंडल बनते हैं ना तो वो ईएमए के साथ-साथ चलता रहता है, चलता रहता है। जब पिछला जो है, मतलब पिछला किसी कैंडल के हाई को क्रॉस करने लगे, तो वहाँ पे निकल जाओ। जैसे मानो यहाँ पे देखो, इसने पिछला जो कैंडल है, इसके हाई को क्रॉस कर रहा है। हाई को क्रॉस किया यहाँ पे 25,970 को, तो यहाँ पे हम निकल जाएँगे 970 को स्टॉप लॉस लेकर के। छोटा-सा। हालाँकि ये जो है कभी-कभी रिस्की होता है, तो फिर वहीं से रिटर्न होता है। जैसे देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ से क्रॉस किया, ईएमए को टच किया, फिर से नीचे आया और यहाँ तक हमें दिया और लगातार नीचे तक आया 25,812 तक। लेकिन मैंने कहा कि अगर मानो आपकी साइकोलॉजी नहीं बनती है, तो यहाँ पे एक बार आप ले सकते हो कि एक तेज़ी में आपको, आप क्योंकि प्रीमियम बाय कर रहे हो ना, पुट बाय कर रहे होगे, तो यहाँ पे आपको पुट के अच्छे रेट मिलेंगे। इस तरह के आप एक कर सकते हो। चलो एक एग्ज़ाम्पल हो गया। अब चलो दूसरा एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसी में एक दूसरा एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको दिखेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बनाया है ना, ये जो कैंडल बनाया है ना, ये जो कैंडल बनाया है, ये कैंडल पॉजिटिव नहीं है ना, ये कैंडल तो नेगेटिव है। तो इस कैंडल पे तो बाय नहीं कर सकते, तो चलो यहाँ नहीं करते। अब देखो, यहाँ पे भी क्रॉस किया ईएमए को, क्रॉस किया, क्रॉस किया। अब देखो ये ऊपर के ऊपर क्रॉस किया और अगले दिन जब ये स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर ही स्टार्ट हो रहा है। ऊपर स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर के ऊपर ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक आप बाइंग के लिए ले सकते हो थोड़ा-सा, और स्टॉप लॉस जो है ईएमए को बना दो। ईएमए जो है ना, उसको स्टॉप लॉस बना लो। अगर रिस्क लेना है तो बस, मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस मिल सकता है आपको, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन जब आप रुको तो देखो सीधे-सीधे कितने बड़े पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये तो देखो। यहाँ जब आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे बाय कर रहे हो, तो आपको देखो कितने बड़े पॉइंट का मूव हो रहा है। कम से कम जो 121 पॉइंट मिल रहा है आपको, और गिरावट कितने का है? 842 से। अगर मानो आप ईएमए पे रहते हो तो 24, और ये क्या था? 842, यानी करीब-करीब 20-18 पॉइंट का है। अब मिल रहा था कितना? 120 पॉइंट। तो 20 1 रेशियो 6 का मिल रहा है आपको, है ना? 1:6 का मिल रहा है। तो आपके फिर भी प्रॉफिट में ना, तो इस तरह के आपके सौदे मिलेंगे। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इस तरह का मूवमेंट अगर वॉर ज़ोन में हो रहा है ना, तो उसमें नहीं करना है। जैसे देखो, ये का पूरा एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पूरा वॉर ज़ोन है ना? ये एक पूरा वॉर ज़ोन है। इसी तरह यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये भी एक वॉर ज़ोन है। ये आपको वॉर ज़ोन है ना? इन दोनों वॉर ज़ोन में आप देखो, इसमें अगर मूव हो रहा है मार्केट, तो इसमें बचो। भले ही आपको लगेगा अरे एक मूव तो यहाँ पे आया, यहाँ पे इस मूव को ले सकते थे हम, लेकिन नहीं, ऐसे ट्रेड लेने से बचो। एक दिन प्रॉफिट देगा, दूसरे दिन आपका लॉस खा जाएगा। डेली आपको ट्रेड मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन आपको ट्रेड मिलेगा आप वॉच करो, है ना?
आपको नहीं तो टेस्ट की तरह खेलते रहना है, लगातार अपना टिकते रहो, सिंगल सिंगल लेते रहो, सिंगल सिंगल रहो ना क्रिकेट की तरह, सिंगल सिंगल लो, नहीं तो फिर इस पे टिके रहो। तभी, क्योंकि बैट्समैन हो आप, बैट्समैन को टिके रहना, वहाँ जमे रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपने प्रीमियम को बचाए रखना, अपने अकाउंट को बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेलर का क्या है, वो इतना बड़ा प्रीमियम लेके आता है, उसका मार्जिन इतना बड़ा होता है कि वो उसके गिरने में, घटने-घटने में बहुत समय लगेगा उसको। वो आपसे ज़्यादा दिन तक टिकेगा, क्योंकि आपसे बड़ा अमाउंट लेकर के वो आ रहा है। वो ज़्यादा समय तक आपसे, वो 1 बार मार खाएगा, 2 बार मार खाएगा, 10 बार मार खाएगा, उसके बाद भी 1 बार भी उसने आउट किया तो पूरा प्रॉफिट ले जाएगा वो। सारे पैसे वो कवर कर लेगा। और उसके कवर करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। आपके आउट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए ऐसे ज़ोन में ट्रेड नहीं करना है। सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बताया, ईएमए पे काम करना है। 9 वाला ईएमए है। अगर एक लंबा सा मूव दिख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, तो उसके नीचे आने के चांसेस हैं। अगर उसमें नीचे कहीं पे दिख जाता है ईएमए के नीचे, ठीक है? वहाँ पे और अच्छा सा कैंडल दिख जाए, तो वहाँ पे बाय, मतलब कि पुट को बाय कर लो। इसी तरह अगर मान लो नीचे आ गया मार्केट, अब ऊपर की तरफ एक कैंडल से क्रॉस कर गया, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ बाय कर लो। मतलब ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड में आपको अपोजिट साइड का ढूँढना है, कि अगर एक ट्रेंड लंबा सा चला गया, तो एक अपोजिट मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। यानी इस तरह के ट्रेंड आपको मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। अब जैसे देखो, आपको कि इतना बड़ा-बड़ा ट्रेंड कब मिलेगा? जैसे देखो यहाँ पे देखो, अब क्या है, ये 29 तारीख, 28 तारीख से चलना ट्रेंड शुरू हुआ। 28 तारीख से ये ट्रेंड शुरू हुआ। अब क्या हुआ, 28 तारीख से ट्रेंड शुरू हुआ, आ गया ट्रेंड लाइन। ये 28 तारीख से ट्रेंड शुरू हुआ, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको? ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे देखो, ये इसके नीचे आया, देख रहे हो? यहाँ पे ही नीचे आ गया, दिख रहा है ना नीचे? लेकिन साथ में क्या हुआ, एक बार इसने स्टॉप लॉस दिलवाया, क्योंकि ये ग्रीन बना दिया ऊपर जाकर के। ग्रीन बना दिया ना ऊपर जाकर के। आप देख रहे हो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ग्रीन बना दिया। तो ग्रीन बना दिया, तो आपको इस ग्रीन के साथ ही चलना होगा मार्केट में, कि कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ग्रीन में आपको स्टॉप लॉस आपको लेना है, लेकिन फिर आपको करना क्या है, ये कि भाई इसके नीचे आएगा तब। अब नीचे आया, यहाँ पे इतना बड़ा नीचे खुला ही, नीचे जैसे खुला, ये फिर से जैसे ऊपर की तरफ आया यहाँ पे ईएमए के पास, वहाँ पे बाय करो। ये नहीं कि यहीं पे बाय कर लिए, ईएमए के पास आ रहा है तब बाय करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस से बच जाओगे। स्टॉप लॉस जितना छोटा हो उतना आपको फायदा है, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के आपको मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे वॉर जोन है, वॉर जोन के पास आप नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन अगर कुछ अच्छा सा मूवमेंट मिल जाए, अच्छा सा कैंडल मिल जाए, तो कैंडल के बारे में आज हम बात नहीं करें, आज हम सिर्फ ईएमए के बारे में बात करें। तो ईएमए वाला देखना है, नहीं तो फिर वॉर जोन है, वॉर जोन पे रुके रहो, वॉर जोन पे रुके रहो। या फिर ट्रेंड लाइन के साथ भी आप चल सकते हो कभी कभी। जैसे मानो एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ दिखा रहा है, वहाँ पे एक कैंडल ने ऊपर की तरफ गया, लेकिन दूसरा कैंडल नीचे की तरफ आ गया, फिर वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। लेकिन फिर उसमें क्या होगा, आपको थोड़े थोड़े करके आपको, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो आपको डेवलप करेगा, क्यों वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपका धक 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 हार्ट बीट ज़्यादा चलेगा, क्योंकि वो कभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि उसने एक बार ऊपर दिखाया ना, तो वो आपके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करेगा। हालांकि वो नीचे रहेगा, ईएमए के नीचे आपको ध्यान देना है, लेकिन आपके प्रीमियम को ऊपर नीचे करता रहेगा, लेकिन फिर भी आपको वो प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन आपको बेस्ट प्रॉफिट, जहाँ पे कि आपके हार्ट बीट को ज़्यादा मूवमेंट ना दे, वो वही होगा कि आप ट्रेंड लाइन चेक करो, ट्रेंड लाइन के अपोजिट वाला जब मूव होने लगे, वहाँ पे बाय करो, तो आपको वो बहुत तेज़ मूव देगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल सी एक स्ट्रेटजी बताई। इसे कैसे करना है, क्या करना है, आप देखो। मार्केट के ट्रेंड लाइन को आप समझ गए होंगे कि क्या मैंने बताया है, क्या करना है। अब अगर इसको देखना है कि मार्केट अगले दिन कहाँ है, क्या नहीं है, तो उसमें वही है 310 और 26 पे अटका हुआ है। अब 26,204 और 26,100 के आसपास का इसने बना लिया है। तो मतलब अभी एक जोन बना लिया 26,310 से 26,060 का। अभी इस जोन के बीच में है, तब तो मैंने वही बताया कि बीच में आपको ना बाय सेल कुछ नहीं करना है। ये 310 के पास जाता है, तो एक बार के लिए आप सोच लो कि मार्केट की पॉजिटिव सेंटिमेंट है, कि वहाँ पे छोटा सा क्वांटिटी के साथ, छोटी क्वांटिटी के साथ, बड़ी क्वांटिटी मतलब पूरा का पूरा मत डाल दो कि भाई स्टॉप लॉस ले लेंगे, छोटी क्वांटिटी, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो वहाँ से वो निकल सकता है ऊपर, तो स्टॉप लॉस आपके हिट हो सकते हैं, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे लो, लेकिन छोटी क्वांटिटी में लो, जिससे कि आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा ना लगे। अगर उसने वहाँ से रिटर्न मारना शुरू कर दिया, तो फिर एक दो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, नहीं तो ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट उस दिन के रहने दो। लेकिन वही जब 26,058 के आसपास, 26,000 यानी 26,000 के आसपास है, तो वहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की ओर ले सकते हो, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बचेगा। और इस तरह से आपको ट्रेड करना है। तो आपको मैंने एक स्ट्रेटजी भी बता दी, एक तरीका बताया। अब अगली बार आएंगे तो कुछ नया बताएंगे, देखते हैं नया क्या बताया जा सकता है। पहले इस पर करके देखते हैं, 1 महीना करके देखो, और उसके बाद इसका रिजल्ट बताओ, कमेंट करो, शेयर करो इन चीज़ों को अपने दोस्तों के बीच में भी, और मुझे भी बताओ कि क्या रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू।